सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में 3 बजे उठकर पीयूष ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। अभी वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आया ही था तो देखा मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं स्टेशन पर कुछ खा लेता। नहीं बेटा, बाहर का खाना खाने की क्या जरूरत, मैंने खाना पैक कर दिया है, लेता जा। पीयूष ने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। उसने जल्दी से मम्मी के पैर छुए और स्टेशन के लिए रवाना हो गया। टाइम से पहुंचकर पीयूष को बहुत सुकून मिला। समय पर गाड़ी चल दी। पीयूष अपना सामान सेट करके बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी में बैठे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। पीयूष को भूख लगी तो अचार के साथ पराठे निकालकर खाने लगा। मम्मी के हाथ के पराठे खाकर और चाय पीकर तो मजा आ गया। उसके बाद वो बाहर के नज़ारे देखने लगा। पीयूष बहुत खुश था। वो जा रहा था अपनी बहन को लेने। तभी पापा का फोन आ गया। बेटा, अच्छे से बैठ गया ना ट्रेन में? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। शाम होते होते ट्रेन लेट हो गई। उसे स्टेशन पर रात को 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी। पीयूष को चिंता होने लगी। अगर ट्रेन रात 2 बजे पहुंचेगी, क्या उस छोटे से स्टेशन पर रुकना सही रहेगा? इसी चिंता में बैठा था कि मम्मी का फोन आ गया। बेटा, तेरे पापा बता रहे थे कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। मम्मी चिंता मत करो, 2-3 घंटे की बात पड़ेगी। स्टेशन पर वेटिंग रूम तो होता ही है, वहाँ रुक जाऊंगा। फिर सुबह 6 बजे तो सवारी मिल ही जाएगी गांव के लिए। रात को 2 बजे पीयूष को ट्रेन ने एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो और डर गया। वो स्टेशन पर चलते चलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने पहुंच गया। सर, मुझे मुंगेर जाना है, यहाँ कोई सवारी मिल जाएगी क्या? अरे छोरे, तू कहाँ उतर गया इस स्टेशन पर? यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, सुबह ही टांगे वाला आएगा। सर, यहाँ वेटिंग रूम तो होगा ना? यहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है, छोटा सा तो स्टेशन है। अच्छा, तो सर क्या मैं यहाँ एक कोने में रुक सकता हूँ? नहीं, हम यहाँ किसी को रुका नहीं सकते ऐसे। एक काम कर, स्टेशन के पीछे एक चाय वाले की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है। नाम तो उसका पता नहीं, सब उसे छोटू ही बुलाते हैं। उसे जगा ले, वहीं रुक जाना, वो तुझे चाय भी पिला देगा। देख लड़के, इधर उधर मत घूमियो, यहाँ रात में लुटेरे घूमते हैं, किसी को भी मार कर उसका सामान लूट लेते हैं। पीयूष की अंदर तक रूह कांप गई। वो जल्दी से उस चाय की दुकान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई। कौन हो साहब, क्या चाहिए? कोई बात नहीं है, ये चाय की दुकान कौन चलाता है? अपने मालिक को बुलाओ जरा। मालिक तो सुबह ही आएंगे और कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ देर रुकना था, सुबह तक चला जाऊंगा। ठीक है साहब, अंदर सामान रख दीजिए, चाहे तो वहीं सो लीजिएगा। तू यहाँ नौकरी करता है? हाँ साहब, चाय पियेंगे क्या? हाँ, बना ले। सुन, अपने लिए भी बना लियो, पैसे मैं दे दूंगा। थोड़ी देर में वो भी अंदर आ गया। चाय देकर वो एक कोने में बैठकर पीने लगा। तुझे यहाँ अकेले डर नहीं लगता? नहीं साहब, यही मेरा ठिकाना है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर लुटेरे घूमते रहते हैं। हाँ साहब, जब कोई नहीं मिलता तो यहीं आकर मुझे परेशान करते हैं चाय पीने के लिए। डरो मत साहब, अब कोई नहीं आएगा। क्यों? अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, सुबह ही गाड़ी आएगी अब। अच्छा, अपने बारे में कुछ बता, तेरा असली नाम क्या है? हम लोगों का नाम नहीं होता साहब, कोई कुछ भी बुला देता है, मतलब तो बुलाने से ही होता है ना। तेरा घर परिवार? कोई नहीं साहब, अब तो जो कुछ है यही है। कितने पैसे हुए? रहने दो साहब। नहीं, तू रख ले, अपने मालिक को मत बताइयो। साहब, मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की, वैसे भी मैं पैसे का क्या करूँगा। तुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए? नहीं साहब, मेरी तो यही दुकान है, मालिक बहुत अच्छे हैं,
कभी मुझे डांटते भी नहीं, और अगर कोई ग्राहक उल्टा सीधा बोलता है ना तो उसे भगा देते हैं। तुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए? साहब, हम जैसे लोग इन्हीं जगहों पर पड़े रहते हैं, यहीं बड़े होते हैं, फिर यहीं मर जाते हैं। पीयूष सोच में पड़ गया कि कितना कुछ है उसके पास, माँ बाप, बहन, रहने को घर, मोबाइल, पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल था, अब कॉलेज है, पॉकेट मनी भी अच्छी मिल जाती है, जहाँ चाहे घूमने चले जाते हैं। फिर भी कितनी शिकायतें हैं अपने परिवार से उसे। इसका क्या, जिसका परिवार ही नहीं है, फिर भी कितना संतोष है इसके चेहरे पर। न पैसे का लालच, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर भी। पीयूष ने देखा कि छोटू वही कोने में एक फटे कंबल को ओढ़कर सो गया। पीयूष को लगा जैसे उसने उसके आराम के पलों को भी उससे छीन लिया। छोटू बेखबर सो रहा था। पीयूष की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी से कल तक कितनी शिकायतें थी, कितनी बार पापा से झगड़ा करता था, बाइक के लिए, कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, कभी आईफोन के लिए। क्या कभी सोचा कि मम्मी पापा ये सब कहाँ से लाएंगे? इसी सोच विचार में पीयूष की आंख लग गई। साहब, दिन निकल आया है, आपको सवारी मिल जाएगी। अगर मालिक आ गए तो गुस्सा करेंगे। पीयूष बाहर निकला तो देखा छोटू दुकान की सफाई कर रहा था। उसने छोटू को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया। साहब, अगर मालिक ने ये पैसे देख लिए तो इतने सालों से जो विश्वास वो करते आए हैं ना, वो टूट जाएगा। फिर मुझे रात को यहाँ रुकने नहीं देंगे। छोटे से बच्चे से जिंदगी का सबक सीखकर पीयूष तांगे में बैठकर अपनी बहन के घर उसे लेने रवाना हो गया। आज उसके मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उसे अपने सारे सुख फीके लगने लगे।